जापान ने इंडियन मैंगोस को बैन कर दिया है, ये बोलकर कि वो उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ही मीट नहीं करते। और चाइना ने इंडियन राइस रिजेक्ट कर दिए, ये कहकर कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब सवाल ये है कि जब हमें हर जगह बताया जाता है कि इंडिया एग्रीकल्चर में दुनिया को लीड कर रहा है, तो फिर बार बार हमारे फूड प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल लेवल पर रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं? और ये पहली बार तो हो नहीं रहा। कुछ महीने पहले मलेशिया, सिंगापुर, यहां तक कि नेपाल जैसी कंट्री ने भी इंडिया के पैक्ड स्पाइसेस को अपने देश में एंटर करने से पहले ही रोक दिया। तो सीन ये है कि अगर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स पर इतना गर्व करते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल में इतनी कमी क्यों हो रही है? आखिर बार बार ऐसे केसेस क्यों सामने आते हैं जहां इंटरनेशनल एजेंसीज और कंट्रीज इंडियन फूड क्वालिटी पर सवाल उठाती रहती है? इससे इंटरनेशनल लेवल पर देश की इमेज तो खराब होती ही है, बल्कि सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, वहां तो ये प्रोडक्ट्स रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में FSSAI क्लियर का स्टैंप लग जाता है, जिससे लोग क्वालिटी पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन जब यही प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, वहां सिर्फ स्टैंप नहीं, एक्चुअल क्वालिटी टेस्ट होती है और फिर ये रिजेक्ट हो जाते हैं। इतने बड़े इश्यूज के बाद भी सिस्टम कभी सामने आकर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ना ही इन लोगों को प्रॉपर्ली एड्रेस या जवाब दिया जाता है। मेरे इस पर दो सवाल है। आखिर इंडिया के फूड एक्सपोर्ट्स को बार बार क्वालिटी के नाम पर रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है? और दूसरा, वो बाहर जाकर रिजेक्ट हो रहे हैं तो इंडिया में एक्सेप्ट कैसे हो रहे हैं? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताओ और ऐसे ही अपडेट्स के लिए फॉलो जरूर कर लेना।